गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 13.4 का चौथा प्रश्न करेंगे। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की तिरछाई 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान रखना है 3.14। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो ये बर्तन है, इस बर्तन को में कितना दूध आएगा। ठीक है, बर्तन में कितना दूध आएगा, जितना बर्तन का आयतन होगा, पहली बात। दूसरा, हमने ये निकालना है कि जो इसको बनाने में जिस भी धातु की चादर प्रयोग हो रही है वो कितने रुपए की होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है, बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर h, बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर, बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या स्मॉल r 8 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन, जैसे सिंपल से शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच। मान रखेंगे 1/3 गुणा गए 3.14 गुणा गए 20 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 20 गुणा 8 गुणा गए 16। तो 1/3 गुणा 3.14 400 धन 64 धन 160 गुणा 16। तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा गए, ये जोड़ के आ रहा है 624 गुणा गए 16। तो इसको सरल करेंगे तो 3 से ये कट रहा है 208 बार, 3.14 गुणा गए ये हो जाएगा 3328। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 10,449.92 घन सेंटीमीटर। अब ये तो घन सेंटीमीटर में है, हमने निकालना है लीटर में। तो एक घन सेंटीमीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो बर्तन की धारिता लीटर में अगर निकालनी होगी तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग जब हम इसमें देंगे तो बर्तन की धारिता आ रही है 10.44992 लीटर। तो हम इसको लगभग में लिख सकते हैं 10.45 लीटर। ये बर्तन की धारिता है। धारिता मतलब कितना दूध उसमें आएगा। दूसरा चीज़ है, अब उसके मूल्य। तो 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये था, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 209 रुपये। इसके बाद जो आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। हमें चादर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। एल इजिकल टू होता है √h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। तो 16 का वर्ग धन 20 ऋण 8 का वर्ग वर्गमूल 256 धन ये हो जाएगा 12 का वर्ग, वर्गमूल 256 धन 144 वर्गमूल 400 यानी कि 20। ये 20 सेंटीमीटर आ गई है तिर्यक ऊंचाई। अतः बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, तो वो कितना। अब देखिए, बर्तन बनाने में जो चादर लगेगी वो क्या होगी, एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, दूसरा जो नीचे वाला है छोटा वाला, ऊपर तो खुला है ना बर्तन, ऊपर चादर थोड़े ना लगेगी, सिर्फ नीचे लगेगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पाई r स्क्वायर जुड़ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे पाई l r प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा गया तिर्यक ऊंचाई 20 धन 8 धन 3.14 गुणा गया 8 गुणा गया 8, 3.14 गुणा गया 20 ये हो जाएगा 28 धन 3.14 गुणा 8 गुणा 8, 3.14 दोनों जगह है, 3.14 गुणा 2 ये हो जाएगा 560 धन 3.14 गुणा 64, 3.14 कॉमन ले लेंगे तो 560 धन 64, 3.14 गुणा 624 तो ये हो जाएगा 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये है कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से 100 सेंटीमीटर का लगेगा 8 रुपये, तो 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना होगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणा गए 1959.36 बटे 100। तो हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 15,674.88
बटे 100 का भाग देंगे तो ये 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 156.748। तो जब हम इसे लगभग में लिखेंगे तो ये 4 का 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। अतः धातु के चादर का मूल्य रुपये 156.75, इतना लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को समझिए, उसमें क्या दे रखा है उसकी ही मदद से हमारा प्रश्न आसान हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रश्न कम है तो आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं वैसे।